हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशर सुगैज। आज की वीडियो का टाइटल है और पकड़ो भारत का जहाज। भारत का तगड़ा एक्शन, भेजा आईएनएस कूची वॉरशिप, करेगा भारत सफाया। मतलब अब भारत ने सफाया करने के लिए अपना आईएनएस कूची वॉरशिप भेज दिया। पिछले दिन आपको याद होगा भारत का ट्रेड वाले जहाज पर किसी रेबेल्स वगैरह वो जो आजकल आए हुए हैं, बहुत पायरेट्स कभी आते हैं कभी रेबेल, उन सब का सफाया करने के लिए भारत ने अपना वॉरशिप भेज दिया है, डिस्ट्रॉयर आईएनएस कूची। क्या हुआ सारा सीन देखते हैं आप। भारत अपने पे आ गया भाई। बिल्कुल, क्यों तो नहीं? क्या होता है भारत उनके साथ क्या करता है देखेंगे। यानी इनसाइड नॉलेज का वीडियो है, तो काउंट करते हैं। जेड 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, इस वीडियो में इस समय की दो बड़ी खबरों के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। जहां हमारी पहली खबर रशिया से निकलकर सामने आ रही है, जो कि भारत को कच्चे तेल पर भारी डिस्काउंट देने जा रहा है। भारत के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है। इसकी वजह से भारत रूस के साथ कच्चे तेल का इंपोर्ट बढ़ा सकता है। इसके बारे में डिटेल में वीडियो में आगे बात करेंगे। वहीं हमारी दूसरी खबर हूती रिबल्स को लेकर है, जिन्होंने रेड सी में तबाही मचा रखी है, जिसके चलते अब बल्गेरिया के एक जहाज को अगवा कर लिया गया है। इस जहाज के रेस्क्यू के लिए इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। क्या है ये ऑपरेशन, इसे भी इस वीडियो के अंत में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोनों। दरअसल दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जो कच्चे तेल का सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है। भारत 85% कच्चे तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। भारत एक और इस निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इसका फायदा उठाकर ओपेक देश और रशिया जैसे देश बड़ी चालाकी से प्रोडक्शन पर रोक लगा रहे थे, जिससे कच्चे तेल का प्राइस मार्केट में बढ़ाया जा सके। अब इसके जवाब में भारत और अमेरिका ने अपने ही देश में कच्चे तेल का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है और इन देशों के बजाय दूसरे देशों से कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया। जब रूस यूक्रेन युद्ध के समय रूस पर लगभग सभी देशों ने प्रतिबंध लगा दिए थे, उस हाई टाइम में भारत ने रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदा। यहाँ तक कि रशिया भारत को कच्चे तेल बेचने वाला सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश भी बन गया था। भारत ने रशिया से इतना ज्यादा क्रूड ऑयल इसलिए खरीदा क्योंकि रशिया ने भारत को बहुत अच्छे ऑफर दिए थे। अब आप देख सकते हैं कि भारत ने कैसे रशिया का मुश्किल वक्त में साथ दिया, लेकिन रशिया ने बड़ी चालाकी दिखाते हुए अरब के देशों के साथ मिलकर कच्चे तेल के दामों को बढ़ाना चाहा, जिसका भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया और अब रशिया रास्ते पर आ गया है। दरअसल अमेरिका ने ओपेक देश और रूस की चालाकी को देखते हुए वेनेजुला पर प्रतिबंध हटा दिए थे, इसीलिए भारत वेनेजुला से तेल खरीदने के लिए फ्री हो गया। कुछ समय पहले खबर भी आई थी कि भारत वेनेजुला से 3 टैंकर भरकर तेल मंगा रहा है। इसी के चलते नवंबर में भारत ने रशिया से सबसे कम क्रूड ऑयल खरीदा। इसको देखते हुए रशिया को लगा कि अब कुछ तो करना पड़ेगा, इसीलिए अब रशिया ने एक बार फिर से भारत को जबरदस्त ऑफर दिया है। इससे पहले रूस भारत को पर बैरल कच्चे तेल पर $5 से $6 का डिस्काउंट दे रहा था, तो वहीं रशिया अब इसको बढ़ाकर $10 से $12 कर रहा है। रशिया के इस ऑफर को देखते हुए हो सकता है कि भारत एक बार फिर से रशिया से भारी मात्रा में तेल खरीदे। जाहिर सी बात है, इससे रशिया को फायदा होगा, तो वहीं भारत को भी बहुत अधिक प्रॉफिट होगा। दोस्तों, इस वक्त दुनिया भर में कच्चे तेल का इंपोर्ट घट रहा है, जिसकी वजह से तेल इंपोर्टर देशों को कुछ ना कुछ ऑफर देना पड़ रहा है। वहीं रशिया ये बखूबी जानता है कि अगर भारत वेनेजुला और बाकी अरब देशों से तेल खरीदना वापस से शुरू कर देगा तो सबसे ज्यादा लॉस उसी का होगा। इसीलिए वह भारत की कंपनियों को इतना ज्यादा ऑफर देकर अपनी तरफ खींचना चाह रहा है। वहीं पिछले महीने भारत ने दूसरे देशों की तरफ शिफ्ट होकर रशिया को भी बता दिया है कि भारत के साथ चालाकी नहीं चलेगी। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भारत फिर से भारी मात्रा में रशिया से तेल खरीदता है या नहीं। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि रेड सी से निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, इस वक्त इजरायल और हमास का युद्ध जोरों शोरों से एक्टिव है। अब इसमें हूती विद्रोहियों की एंट्री भी हो चुकी है, जिन्होंने इजरायल को चेतावनी दी थी कि अगर हमास से युद्ध करना जारी रखा तो वह इजरायल पर लगातार अटैक करेंगे। हूती विद्रोहियों ने इजरायल को यह भी चेतावनी दी कि इजरायल की ओर जाने वाले और इजरायल से आने वाले सभी जहाज पर वह अटैक करेंगे और कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजरायल से नहीं होने देंगे। अब इसकी वजह से इजरायल की इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि इजरायल ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा। वहीं लाल सागर की बात करें तो यहाँ से सबसे ज्यादा वर्ल्ड ट्रेड होता है। यहाँ हूती विद्रोहियों ने कब्जा कर रखा है और इजरायल की तरफ जाने वाले हर जहाज को या तो अगवा कर रहे हैं या फिर उस पर अटैक कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले भी हूती विद्रोहियों ने एक कमर्शियल
कमर्शियल शिप को अगवा कर लिया था और इसे यमन ले गए थे। ऐसे में सभी देश इजराइल से ट्रेड करने से परहेज कर रहे हैं और फिलहाल के लिए सभी देशों ने अपने जहाज को लाल सागर में भेजने से मना कर दिया है। इससे इजराइल को भारी झटका लगा है, यहाँ तक कि इजराइल अपनी जरूरत का सामान भी नहीं मंगा पा रहा। इससे ग्लोबल ट्रेड पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से सभी देश इजराइल पर जंग रोकने का दबाव बना रहे हैं और हुती विद्रोही भी यही चाह रहे थे। हुती रिबल्स की आड़ में सोमालिया के डाकुओं ने भी एक बार फिर से जहाजों पर लूटपाट करना शुरू कर दिया। अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक इन्हीं सोमालिया के डाकुओं ने बुल्गारिया के एक शिप को अगवा कर लिया है। अब जहाज के इस रीजन में मौजूद इंडियन नेवी से हेल्प करने की रिक्वेस्ट की गई, जिसके जवाब में इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इंडियन नेवी ने अपने विध्वंसक जहाज INS कोची के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा स्पेनिश नेवी भी इस ऑपरेशन में भारत का साथ दे रही है। दोनों मिलकर इस अगवा किए गए जहाज को ढूंढ रहे हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते सैन्य गतिरोध न हो जाए, इसको देखते हुए भारत ने रेस्क्यू ऑपरेशन में फायर करने से मना कर दिया है और बातचीत के जरिए सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से अगर बातचीत से बात नहीं बनती तो क्या भारतीय नेवी को इन डाकुओं के ऊपर अटैक कर देना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो वो तो देखो ये फैसला इंडियन नेवी करेगी। और यार मैं इस बात पे मुझे सच बताऊं, मुझे बहुत खुशी होती है जहाँ और भी है ना, दो कंट्रीज हैं, लेकिन सबसे पहले पहुंचता है कौन? पहुंचता है इंडिया, पहुंचता है मदद करने। सबसे पहले भारत पहुंचता है। इसलिए कहते हैं ना, इंडिया कहता है ये पूरी दुनिया हमारा परिवार है और मेहमान को हम भगवान मानते हैं। वो इंडिया बिल्कुल ठीक बोलता है और इंडिया सबसे पहले इस मामले में पहुंचता है हर जगह, जहाँ पर भी देखा जाए। देखो कोई भी नहीं जा रहा था, सीधा इंडिया ने बोल अपना वॉरशिप भेज दी, वॉरशिप भेज दिया। और ये बहुत बड़ी बात होती है यार। नहीं समझे तो जाहिर बात है करेंगे जो भी हुआ। देखो ये भी बड़ी बात होती है। ये एक किस्म का वॉरशिप एक तरह से इंडियन ओशन अपने फौजियों को क्या कहते हैं, जान खतरे में भी डालना हो सकता है। आगे से कुछ भी हो सकता है। ओशन के नाम में ही इंडिया है, तो फिर जाहिर बात है इंडियन ओशन का जिस तरह एक तरह से मतलब राज करता है भारत। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। इंडियन ओशन पर भारत राज करता है, तो जहां पर भी मसला होगा तो वहां पर भारत इनकी मदद करता है। और दूसरी बात ये कि इंडिया ने 1 नवंबर में रशिया से कम ऑयल खरीद कर एक वार्निंग दी है कि भाई अगर तुम बढ़ाओगे नहीं तो रशिया देखो समझदार के लिए इशारा काफी होता है। जो कंट्री उसका नेता या जो कुछ भी हो ना, उसके लिए सिर्फ एक चीज, उसको एक वार्निंग या इशारा होता है, उसको समझ आ जाती है कि यार मेरे साथ क्या हो सकता है। इंडिया जैसा गाहक वो कहाँ छोड़ सकता नहीं है छोड़ भाई? सकता। तो वो जाहिर बात इंडिया को छोड़ने से रहा, तो अभी वो फिर वो जो डिस्काउंट था उसको डबल कर दिया। मतलब 6 था 12 कर दिया। 6 था 12 कर दिया। तो अब फिर इंडिया उससे ले लेगा। देखो यार, सबसे पहले अपना हित देखा जाता है, अपने कंट्री के बारे में देखा जाता है कि किस जगह से फायदा है। मुश्किल टाइम में देखा जाए तो इंडिया ने हेल्प की थी, कोई देश नहीं ले रहा था। कोई भी नहीं ले रहा। इंडिया ने पहल की, पीछे हर देश चल पड़ा, तो इंडिया का उधर जाता है। सही बात। आपका किसके कहना है अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।